सभी को आत्मबंधन। और थैंक यू टू द शिवा ध्यानम, एंड थैंक यू टू सचिन भैया, एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जो आप लोग सब टाइम निकाल के आते हैं और आने के बाद में कुछ लर्निंग के लिए रेडी होते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड पूजा प्रेयर करवाएंगी जी। यस पूजा जी। आप सभी का हर हर महादेव। सभी प्रार्थना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ करके अनाहत चक्र पर रखेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे तथा अपने इष्ट देव गुरुदेव और माता पिता को चरण स्पर्श कर धन्यवाद देंगे। प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हुए दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए चेहरे पर स्पर्श करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कक्षा का संचालन मृदुल दीदी करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक्स अ लॉट। सो आप सभी को हर हर महादेव। पूजा जी प्लीज और बोलिए। दीदी जनवरी जो आने वाला है उसके लिए आप हमको टेरो कार्ड्स की हेल्प से हमको आप अवेयर करेंगी कि मतलब कैसे आप जनवरी का वेलकम कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बिकॉज आज की क्लास का टॉपिक था अवेयरनेस, राइट। तो अवेयरनेस मतलब कि हम अपने लाइफ के प्रति, खुद के प्रति और सारी चीजों के प्रति अवेयरनेस लेके आए। और अवेयरनेस कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे अंदर से। तो आज मेरा जो मैंने जब इसका टॉपिक मुझे डिसाइड करना था, तो मेरे पास में दो ऑप्शंस थे। एक था कि नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस दूं, बट मैंने देखा कि नेक्स्ट वीक में भी हमारे पास में एक क्लास रहेगी, जिस क्लास में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत कुछ नया नया, क्योंकि 111 पोर्टल आ रहा है 1 जनवरी 2026। इट्स अ 111 पोर्टल, ठीक है। और ये 111 पोर्टल एक टीम नंबर ऑफ क्रिएशन। तो इस पोर्टल को पूरा कवर करने के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वेडनेसडे की क्लास में पर्टिकुलरली इंटेंशनली बहुत अच्छा वाला गाइडेंस देने वाली हूँ। एंड उसका रीजन है, नंबर वन इज फॉर न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो आप न्यू बिगनिंग और अपने क्रिएशन के प्रोसेस को, सभी लोग इस प्रोसेस में जाएंगे, आप भी, मैं भी, हम सब। लेकिन इस प्रोसेस में जाने के लिए हम रेडी हो जाए, मेंटली प्रिपेयर हो जाए, इस चीज के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में गाइड करूंगी। नाउ दिस टाइम मैं यहाँ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले भी मेरी 1 2 3 4 ऐसी कोई क्लासेस अटेंड की होंगी। और आपको लगा होगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और आप लोग आते हैं इंटरेस्टेड होके। इट मीन्स कि आप लोगों को इस टैरो से, टैरो गाइडेंस से कनेक्शन है। तो अगर है तो मुझे प्लीज, आप जिन जिनको कनेक्शन बैठता है, जिनको लगता है कि यस देयर इज समथिंग, कि मुझे जाना चाहिए, जो चीज हमको इंस्पायर करती है, रादर देन कि हम केवल ऐसे ही मतलब फ्री में मिल रहा है तो चले जाते हैं, ऐसा वाला एक एटीट्यूड होता है। दूसरा वाला होता है कि
नहीं नहीं, जाना चाहिए, शायद कुछ एक नया एड ऑन होगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज रेज योर हैंड। एंड डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा ये देख के कि आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, या फिर बस एवे ही आ जाते हैं। तो आई एम जस्ट काउंटिंग कि आउट ऑफ हम यहाँ पे 15 लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, और मेरा हाथ तो सबसे पहले रेज है। एंड उसके बाद में मुझे अगर टोटल 9 हैंड्स रेज मिलते हैं देन आई विल बी कंटिन्यू। सो 1 2 3 4 5। ओके, लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओके, मैं अपना हाथ नीचे नहीं करूंगी। 10वां हाथ होना चाहिए मेरा, मैं ये आशा करती हूँ। सो 1 2 3 4, ओके, दैट्स ग्रेट। तो आई होप कि आप लोग जो कंटिन्यूशन में आ रहे हैं उन लोगों ने सबने यहाँ पे हैंड रेस किया है। और मे बी पॉसिबल कुछ लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो और कुछ लोगों को कनेक्टिविटी नहीं भी होती, इट्स ओके। इट्स नॉट कंपल्सरी कि सबको सब चीजें सेम टाइप से ट्रिगर करें, राइट? तो थैंक यू सो मच। एंड प्लीज आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। एट सो व्हाट माय पर्पस इज, आज मैंने इसको रखा है अवेयरनेस, अवेयरनेस और ओशोजन। मैं जब इतने दिनों से आप लोगों को कार्ड्स से के थ्रू कुछ गाइडेंस देती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में बताती हूँ, तो आज मैं आप लोगों को ये एक छोटा सा वापस से इसका ग्लिम्स देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो कार्ड्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू। और ये कैसे हेल्प करेगा, इसके लिए भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहती हूँ। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इस चीज के लिए यस और नो यानी अपना वर्चुअल रेस हैंड रेस कर सकते हैं कि अगर आपको अवेयरनेस के साथ में अपनी लाइफ में कार्ड्स इंक्लूड करना है तो वाई। सबसे पहला क्वेश्चन होता है वाई, क्यों करें, क्या रीजन है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए अगर आप लोग परमिट करें तो डेफिनेटली आई विल टेल यू कि क्यों करना चाहिए, आपको इससे क्या फायदा होगा, मुझे इससे क्या फायदा होगा, और मुझे मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, और मैं क्यों इस पे इतना बिलीव करती हूँ, मैं इस पे क्यों इतना काम करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच नीतू जी, आई एम सो ग्लैड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने पे मैं एक थोड़ा सा टैरो कार्ड्स के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा ओशोजन के बारे में बताऊंगी, थोड़ा हमारे कार्मिक्स के बारे में बताऊंगी, तो थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में बताऊंगी। आई होप कि आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और आप उससे कनेक्शन की कोशिश करेंगे। अगर आपको कनेक्ट होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो जस्ट गो विद द फ्लो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो टैरो कार्ड्स कहाँ से आए हैं? जहां से ज्योतिष आया है, जहां से न्यूमरोलॉजी आया है, जहां से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की चीज आई हैं, वहां से टैरो भी आए हैं। और बिकॉज बहुत साल पहले हमारे यहाँ हमारे इंडिया में हम प्रश्नावली के हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर निकालते थे। हमारे जो आज भी रामचरितमानस है उसमें पीछे में प्रश्नावली रहती है, और उसके माध्यम से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं। हमारे पास था। दूसरा था, आपने देखा होगा वो चौपड़ में वो डाइस वाला रमल कार्ड, है ना, रमल ज्योतिष जो अभी ज्योतिष के नाम से फेमस है, उसको डाइस वाला डाइस क्या बोलते हैं उसको, जस्ट डाइस, मुझे उसका इंग्लिश नाम याद नहीं आ रहा है। तो उससे भी हम क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं, ठीक है, सेकंड हो गया। और उसी को जब हमारे जो पुराने लोगों से लेकर और ये फॉरेन में गया और फॉरेन कंट्रीज ने इसको कार्ड्स में कन्वर्ट करके 15th सेंचुरी में वापस से यूज करना शुरू कर दिया। एंड ग्रेजुअली हम इस जर्नी में ये हमारे पास इंडिया में आया। और इंडिया में जब आया तो 18th सेंचुरी हो चुकी थी और वो कार्ड्स के रूप में आया। और इसका और स्टार्टिंग हुई हमारे यहाँ पे पिरामिड्स, ठीक है। तो पिरामिड्स के अंदर एक होली बुक रखी होती है, और उस होली बुक में सारी दुनिया जहान के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना उसके एक रैंडम आंसर्स लिखे होते हैं। और उसके अंदर वहां पे एक प्रीस्ट बैठे होते हैं, और वो जो प्रीस्ट होते हैं, तो अगर वहां पर
किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती थी, गांव के लोगों को कुछ बीमार हो गए, कुछ प्रॉब्लम में आ गए, कुछ हो गया, वो जाते थे वो प्रीस्ट के पास में और उनसे पूछते थे कि अरे मेरी लाइफ में ये चल रहा है। वो रैंडम भगवान का नाम लेके एक पेज खोलते थे और उसमें जो आंसर आता था वही उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। ये बिलीफ पूरे गांव वालों को भी था, और उस प्रीस्ट के अलावा उस बुक को कोई और टच नहीं करता था। इस तरीके से इस सारी जर्नी की शुरुआत हमारे यहाँ पे धीरे से हुई। और यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले तो कौन से कार्ड्स आए जो फॉरेन से आए थे, दैट इज राइडर वेट कार्ड्स आए। और फिर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसको अपने, तो हमारे यहाँ ओशो हैं, उन्होंने अपने, उनकी शिष्या ने अपने खुद के कार्ड्स अपने गुरु के सारे चीजों से कनेक्ट करके डिजाइन किए। तो इस तरह से ये कार्ड्स बहुत डिफरेंट है ऑल अदर कार्ड्स। क्या कैसे डिफरेंट? तो दीज आर द, ये हमारे कार्ड्स होते हैं। कोई भी टैरो कार्ड्स ले लीजिए आप, एनी टैरो कार्ड्स को, सारे टैरो कार्ड्स केवल गाइडिंग टूल है और केवल गाइडेंस के लिए ही यूज होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये गाइडिंग टूल्स हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज टैरो का मतलब है कि हमको कहीं पे भी, हम सबको इनबिल्ट इंट्यूशंस मिली हुई हैं, आपको भी मुझे भी, हर एक इंसान को। हम उस इंट्यूशन पावर का जितना ज्यादा यूज करते हैं उतना ज्यादा वो एक्टिव रहती है। और जब हम उस इंट्यूशन को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं और उसको कहीं इग्नोर कर देते हैं, तो वो इंट्यूशन पावर हमारी कहीं ना कहीं कमजोर होती चली जाती है। तो इंट्यूशन पावर्स जो होते हैं उसके हिसाब से ही हमको ये समझ में आता है कि इस परिस्थिति में हम क्या करें और क्या नहीं करें। लेकिन जब हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब कि हम, अब हमारे अंदर थोड़ा सा स्टकनेस है, और उसके लिए हम किसी ना किसी गाइडिंग टूल का यूज करते हैं। जैसे हम कभी ज्योतिष के पास जाते हैं, कभी हम किसी और सलाहकार के पास जाते हैं, कभी हमारे पुराने जमाने में भी हम बड़े बुजुर्ग के पास में गाइडेंस लेने जाते थे, अरे ऐसा हो गया अब हम क्या करें इस स्थिति में। लेकिन वो जैसे जैसे कल्चर और चीजें बदलती चली गई, तो हमारे माध्यम भी बदलते चले गए। तो टैरो हमको केवल गाइडिंग टूल्स का काम करते हैं और ये बताते हैं कि किसी समस्या का समाधान हम कैसे करें, और उससे समाधान के लिए हम यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम पूरी, जो ब्रह्मांड है हमारा यूनिवर्स है, उसी के, वो सारा बना हुआ है एनर्जी से, आप, मैं और वो कार्ड्स और ये पूरा नेचर, सब कुछ यूनिवर्स है। अगर सब कुछ यूनिवर्स है और सब कुछ में एनर्जी है, तो इसका मतलब हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जब हम कनेक्टेड होते हैं तो हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और लेकिन हेल्प करने के लिए कोई प्रकट नहीं होता, कभी भी माध्यम आते हैं। तो इस तरीके से टैरो कार्ड को हम एक माध्यम के हिसाब से यूज करते हैं। वो हमको गाइड करते हैं हमारे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। अगर हम कंफ्यूज हो गए हैं, करेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमको कोई चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्या चल रहा है, इसको मैं कैसे लूं, इस कंडीशन में हम किसी ना किसी की हेल्प लेंगे। और यहाँ पे टैरो कार्ड्स की ही हेल्प क्यों लें, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन। और इसका आंसर ये है कि जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो इंस्टेंट रियलिटी पे काम करते हैं। इंस्टेंट रियलिटी मतलब, आप जब पैदा हुए थे उस समय जो भी ग्रह दशाएं, कोई भी नक्षत्र और जो भी टाइम और प्लेस रहा हो, उसका इफेक्ट आपके ऊपर तो है, डेफिनेटली है, लाइफ टाइम रहेगा एज पर एस्ट्रोलॉजी। लेकिन आपके अभी जो चल रहा है, सपोज अभी आप एक किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए हैं और आपको उससे ओवरकम करना है, आपको आपके जन्म के नक्षत्र इतने माइन्यूट लेवल पे आज 2025 के दिसंबर में ये गाइडेंस स्पेसिफिक नहीं निकाल पाएंगे। हम न्यूमरोलॉजी के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजी हमको बताएगी कि ये महादशा चल रही है, ये अंतरदशा चल रही है, और इन सब के कारण आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। आप इतना समय वेट करो, उसके बाद आपकी दशाएं बदलेंगी और आपकी ये प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने लगेंगे, तब तक आप ये उपाय कर लीजिए। तो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हम, मैं भी ये सारी चीजें करती हूँ।
अब सामने वाला बोलेगा भैया वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं तब क्या 6 महीने बाद मेरी महादशा या अंतर्दशा खत्म होगी, तब तक क्या मैं इसको ऐसे ही झेलूंगी? 6 महीने? आपको कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा। तब मैं टैरो कार्ड का सहारा लूंगी, क्योंकि टैरो कार्ड्स इंस्टेंट एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जो हमारे अंदर के इनर वर्ल्ड से हमको गाइड करते हैं। तो इसीलिए टैरो कार्ड्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारी लाइफ का एक पार्ट है बेसिकली। और हमको अपने अंदर के भंवर से, जो ट्रॉमा वाली स्थिति है, उससे बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। और इसमें जो एनर्जीज होती है, ये सारे एनर्जी टूल कौन से होते हैं? एक ट्राउजर भी होता है, आप लोग ट्राउजर भी जानते होंगे। तो ये भी एक टूल होता है। और इनमें से आप कोई भी टूल का, जैसे मैं यस नो का अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है, मैं टूल्स को यूज करती हूँ और इंस्टेंट मैं अपने ब्राउजर से वो पूछती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं स्टार्टिंग में सीख रही थी, जब मैं ब्राउजिंग करना, तो मैंने उससे हरा और नीला दो कलर्स रखती थी, और नीले कलर के ऊपर ब्राउजर चला के पूछती थी कि क्या ये हरा कलर है, और वो मुझे मना कर देता था। अगेन पूछती थी ये लाल कलर है, नहीं, मना कर देता था। मैं उससे बोलती थी हाँ ये सफेद है, मना कर देता था। अच्छा ये नीला कलर है, वो हाँ बोल देता था। तो ऐसा करके मैंने उसके साथ में बहुत प्रैक्टिसेस की, और मुझे पता चला यस और नो में आंसर देने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं ब्राउजर्स। और अब लेकिन मुझे अगर दूसरे तरीके की गाइडेंस चाहिए, तो ये प्रेडिक्टिंग टूल नहीं है, गाइडेंस के टूल है। क्योंकि प्रिडिक्शन तो ऊपर वाले के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा मैं मानती हूँ, और ऐसा सबको मानना चाहिए अपनी लाइफ। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि आपको टैरो क्या करते हैं। टैरो मतलब टार धन रोट, यानी टैरोट। और ये है रास्ता, जो कि एक राजा का रास्ता होता है। तो हम कोई भी स्थिति परिस्थिति में रह रहे हो, एज अ ह्यूमन बीइंग, जीवन जीने का जो शाही मार्ग होता है, एक सही रास्ता। शाही यानी कि मैं जहां पर भी, जिस भी जगह पैदा हुई हूँ, मेरे जो बेस्ट लाइफ होगी, उस बेस्ट लाइफ में जाने के लिए मुझे अगर कोई गाइड कर सकता है, तो उसका एक टूल टैरो 100% है। तो आई एम नॉट डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट नहीं होना, केवल गाइडेंस लेना है। स्टक हो गए, गाइडेंस लो और आगे बढ़ो, लाइफ में क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैरो डेक्स है। सबसे पहले आया था राइडर वेट टैरो डेक, जो बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ पे। 90% लोग टैरो राइडर वेट यूज करते हैं और उसी पर काम करते हैं। तो राइडर वेट जो होते हैं, वो किस चीज, और उसमें और ओशोजन में क्या डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सबसे। क्योंकि 10% लोग ही हैं जो अदर टैरोडेक्स यूज करते हैं, 90% राइडर वेट ही यूज करते हैं। और राइडर वेट पूरा जो डिजाइन किया हुआ है, वो बाहर कंट्रीज के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। आप उसकी पिक्चर्स देखेंगे, आप उसके साथ में कनेक्टिविटी बनाएंगे, तो आपको ये चीज आराम से फील होगी। तो ये जो डिफरेंस है, वो बस एक बहुत मेजर डिफरेंस है। वो है जो राइडर वेड है, उसमें आप राजा रानी और पेज, वॉन्ड्स, इन सब के कार्ड्स देखते हैं, जो कि ह्यूमन एनर्जी को बताते हैं। इंसान की एनर्जी को उसमें बताया जाता है कि वो इन्फ्लुएंस है ह्यूमन एनर्जी से। ओशोज एंड टैरो कार्ड्स में केवल इनर एनर्जी से कनेक्शन बताया जाता है। आप कोई भी हो, और वो केवल एलिमेंट बेसिस है। यानी आप पंचतत्वों से बने हैं, और ये कार्ड्स भी पंचतत्वों से बने हैं। ये पूरी सृष्टि भी पंचतत्वों से बनी हुई है। लेकिन राइडर वेट में भी पंचतत्वों को इंक्लूड किया गया है, और लेकिन उसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं, इंसानों को भी इंक्लूड किया गया है। तो उसमें राजा रानी और ये वाले 4 आते हैं कार्ड्स। और हमारे ओशोजन में ये चीज नहीं आती। तो जब ये नहीं आती है, तो हम व्यक्ति विशेष की जो चीजें होती हैं, हम केवल किससे जुड़ते हैं? थॉट से, एनर्जी से, और उसकी मेंटल जो भी स्थिति होती है, ये तीनों से कनेक्टिविटी करके किसी के लिए गाइडेंस निकालते हैं। और ओशो का आपने बहुत ब्यूटीफुल सा कोट सुना होगा, मानो मत जानो। किसी भी चीज को मानने की जरूरत नहीं, आप जब उसको जानने लगते हैं ना, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी हो जाती है।
हर एक चीज के ऊपर अप्लाई करके, किसी चीज को मानने की जरूरत नहीं। हर चीज को पहले जानो, आपको समझ में आती है मतलब वो आपके लिए है, अगर आपको नहीं समझ में आती है तो जाने दो। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब राइडर वेट और ओशोजन, सबसे प्यारे कार्ड्स मुझे ओशोजन इसलिए भी रखते हैं क्योंकि इसमें हम हीलिंग भी करते हैं। ओशोजन टैरो कार्ड्स में हीलिंग भी पॉसिबल है। ये एनर्जी टूल है, और इसमें नंबर्स, रंग और एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजों को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन टच नहीं है। ठीक है, और इसीलिए इसकी प्रेडिक्शंस बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। प्रेडिक्शंस क्यों बोला? क्योंकि जो हम सामने वाले को नहीं पता, सपोज मुझे नहीं पता मैं इस चीज से कैसे बाहर निकलूं, और मैं आपके पास आई और आपने मुझे उसको बताया, तो मैं बोलूंगी कि अरे वो मैम ने मुझे बताया था कि ये वाली सिचुएशन का सॉल्यूशन ये है। तो मैं ये बोलूंगी मुझे प्रिडिक्शन करके दिया उन्होंने। लेकिन एक्चुअल में हम यहाँ पे काम करते हैं केवल और केवल गाइडेंस पे। तो अगर हमको यहाँ तक थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो ब्यूटी है, इसकी ब्यूटी है मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। तो टोटल कितने इसमें 79 कार्ड्स होते हैं। और 79 कार्ड्स में जो सबसे ब्यूटीफुल है इसका सेक्टर, दैट इज मेजर अरकाना। और मेजर अरकाना मेजर क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे लाइफ के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को, महादशा को ये बताता है। तो इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मेजर अरकाना कार्ड्स। और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे बहुत बड़े इवेंट, जो हमारे पास्ट कार्मिक्स हैं, जो हमारे प्रेजेंट में हमसे बहुत अच्छे या बहुत बुरे चीजें हुई हैं हमारे लाइफ में, और जो फ्यूचर में घटित होने की संभावना है बिकॉज ऑफ दैट महादशा, और जो भी हमारे अभी के कर्म है, कार्मिक्स हैं। तो ये मेजर इवेंट को कवर करता है, दैट इज मेजर अरकाना कार्ड्स। और ये कुछ इस तरह के ब्यूटीफुल कार्ड्स होते हैं इसमें। और ये स्पेस की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। तो स्पेस की एनर्जी मतलब कि आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आप किससे कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन करते हैं? उस ऊपर वाले से। आप बोलते हैं कि मुझे बहुत ऐसी अनुभूति हुई कि बस मुझे पता ही नहीं चला। तो ये जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति हम यहाँ पे इन कार्ड्स के माध्यम से, ये कार्ड्स हमको गाइड करते हैं। और इसको हम स्पेस एलिमेंट बोलते हैं। तो हमारे 5 एलिमेंट्स से पहला एलिमेंट हमारा कवर हुआ, दैट इज स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट मतलब कि आकाश तत्व, आकाश जो कि अनंत है, आकाश जो कि हमारे एग्जिस्टेंस का कारण है, क्योंकि वो हमारे ऊपर है, इसलिए हम आकाश तत्व से कनेक्ट हो पाते हैं मेजर अरकाना कार्ड्स के थ्रू। इसमें टोटल 23 कार्ड्स होते हैं। राइडर वेट में देखेंगे वहां 22 कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे 23 कार्ड्स होते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड ऐड हुआ है, वो है ओशो का। और जो ओशो होते हैं, ये पूरे 79 कार्ड्स की ऊर्जा उनके अंदर होती है। और हम ये बोलते हैं कि जिस रीडिंग में ओशो बाहर आ गए, मतलब कि वो डिवाइन गाइडेंस हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयरली होता है। 20-25 रीडिंग में, एक आध रीडिंग में कभी ओशो बाहर आते हैं, अदरवाइज पूरे समय वो, जब वो आ गए तो फिर हम पूरा सब शफल कर देते हैं, फिर हम उसके बाद में कुछ निकाल ही नहीं सकते कार्ड्स। ये हमारा प्रैक्टिस होता है। सो ये हुआ मेजर अरकाना। नाउ मेजर अरकाना के बाद में हम आते हैं माइनर अरकाना। माइनर अरकाना बाकी के 4 एलिमेंट्स को गवर्न करता है। और बाकी के 4 एलिमेंट्स होते हैं हमारे वाटर यानी जल तत्व, एयर यानी कि इसमें क्लाउड कार्ड्स बोले जाते हैं, वायु तत्व, फायर एलिमेंट यानी कि एक्शन क्या लेते हैं आप लाइफ में, दैट इज आपका यहाँ पे होता है फायर एलिमेंट, जिसको हम अग्नि तत्व भी बोलते हैं। और होता है सबसे ब्यूटीफुल, दैट इज अर्थ एलिमेंट, जो कि हमारे स्टेबिलिटी को बताता है, उसको हम यहाँ रेनबो कार्ड्स बोलते हैं। तो अब आपने देख लिया कि जैसे ही ये कार्ड्स आते हैं वो हमको ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या और कैसे चल रहा है।
तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं ये बताने के लिए कि ये लेट इन गो कार्ड है? अगर आपको ये विजिबल है, इज दिस विजिबल फॉर यू? अगर आप लोगों को ये दिख रहा है तो प्लीज बताएंगे। और ये जल तत्व की एनर्जी से कनेक्टेड है। और ये पिक्चर देख के इसमें आपको एक नेचर के एलिमेंट्स दिखेंगे, फूल पत्ती जल और इस टाइप की चीजें दिखेंगी। अगर कहीं कोई ह्यूमन फिगर दिखता है तो आप उस फिगर को नहीं देखेंगे, उसके इमोशंस को कैच करेंगे कि ये किस इमोशन को दिखा रहा है। राइट? तो नॉर्मली आपको इसमें मेन जो भी प्रिडिक्शन करनी होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, जो भी आपकी इनर वाइज इनर एनर्जी बोल रही होती है, वो ये पिक्चर होती है। अगर आप इसको अपने शब्दों में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? लेट इन गो कार्ड है। कोई इंटरेस्टेड है जो कि मुझे बताए कि ये लेट इन गो कार्ड क्या बोलना चाह रहा है? इफ यस प्लीज रेज योर हैंड। केवल आपको कुछ नहीं करना है, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो बस आप ये बता दीजिए। हाँ जी पूजा, प्लीज ट्राई। थैंक यू फॉर कमिंग। यस, अनम्यूट करिए और बताइए ये कार्ड है, और ये कार्ड क्या बोल रहा है? आपको ये दिख रहा है प्रॉपरली पूजा? अनम्यूट करिए पूजा, आप म्यूट है। आई थिंक पूजा का हैंड रेस गलती से हो गया, क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं। यस, एनीवन एल्स? आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा क्या? ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, किसी भी पिक्चर को लिखना। ये तो मैं देखती हूँ क्लास 1 2 3 में भी बोलता है चित्र वर्णन करिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चित्र वर्णन करना है बस। चलिए, कैसे करेंगे आप चित्र वर्णन? कोई प्रिडिक्शन नहीं करना, कोई गाइडेंस। जी मैम प्लीज बोलिए ना। लेकिन गो यानी जो भी समस्या है उसे छोड़ के आगे बढ़ना। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये जल है, बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारा जल है, यानी कि वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है आपके अंदर। और वाटर एलिमेंट किससे कन्वर्ट करता है हमारे शरीर के अंदर, कौन सी चीजें बताता है? हाँ जी विजय लक्ष्मी मैम, अगर आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाटर एलिमेंट क्या दिखाता है हमारे अंदर के? हमारे शरीर में यूनिवर्स से हम बहुत कनेक्टेड है ना, ये वाटर एलिमेंट्स हाँ, तो अपने 70%। इमोशंस को दिखाता है ना बेसिकली, कि आप कब बहुत ज्यादा यस, इमोशनल है, यस। कब बहुत कम इमोशनल हुए हैं। हाँ। अब ये कार्ड आपको क्या दिखा रहा है? कि अभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि देखिए इसमें कितना लबालब पानी भरा हुआ है, और ये जल तत्व का कार्ड भी है। और इसमें बूंद गिरी है और उससे भंवर पैदा हुआ है। इसको आप क्या बताइए? ये बूंद वो समस्या हो सकती है जिसके लिए सामने वाले ने पूछा है। राइट? और यस, प्रॉब्लम होगी शायद। प्रॉब्लम क्या, जो भी प्रॉब्लम सामने वाले ने पूछी है जिसके लिए कार्ड आया है, और उस कार्ड में ये बताया यस। जा रहा है कि आप उसके भंवर में अभी फंसे हो बहुत बुरी तरीके से। और इस भंवर से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेटिंग गो। क्योंकि इस समस्या का लेट गो समाधान कर। नहीं है, उससे बाहर निकलने का एक ही सॉल्यूशन है। अपने इमोशंस को बहने मत दो, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करो, और उस समस्या को आप उसके अंदर, जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गए थे, आप अगर उसके अंदर जाने की कोशिश करोगे आप फंस जाओगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। बाहर। यस, बाहर आने की कोशिश करना है। फोकस बाहर आने की आपको कोशिश करना अंदर है, वो अंदर समस्या पर फंसना ज्यादा ही असर है। फंसना ही नहीं है आपको उसमें। अगर आप उसके बारे में या ज्यादा फंसना करोगे, नहीं। हाँ फंसो ही मत। अगर फंस गए हाँ। एक बार, तो जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाए थे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। यस, यस। है ना? तो ये एक छोटा सा बस ये पिक्चर होती है, और हमको इसको फिर इसमें ग्रीन कलर की लीव्स क्यों हैं, ये काली काली परछाई क्यों है, क्या ये निगेटिविटी को दिखाती है? और इसमें ये छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं, ये आपको छोटी छोटी चीजों को इंडिकेट करती हैं। तो इस तरीके से एक एक कार्ड में हमको केवल हमारे बारे में जो भी चीज है उसको बस गाइडेंस के लिए हम यूज करके
अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में जहां पर भी है वहां से बाहर निकलने में हमको हेल्प मिले। तो दिस इज व्हाट द कार्ड इज। तो एनीवन वांट्स टू ट्राई द अनदर वन कार्ड, यानी आप अगर प्लीज ट्राई करेंगे तो बड़ा मजा आएगा कि आप लोगों को एक चित्र वर्णन करो का जो पुराना अपना है वो याद आ जाएगा। तो कोई आप में से कोई ट्राई करना चाहेंगे कि ये फाइटिंग कार्ड क्या बता रहा है, या फिर किसी को भी इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो फिर कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए इसको बताना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा? प्लीज ट्राई। ओके। इसमें जहां तक है मैम मैम मेरे कि अपनी लाइफ, हाँ जी प्लीज सर बोलिए। यस, रोशनी जी इसके बाद नेक्स्ट कार्ड इंसान आप। अपनी लाइफ से जूझ रहा है, हाँ, हाँ लाइफ से जूझ रहा है, सही बोल रहे हैं सर। और और ये अपनी पूरा, जिम्मेदारियों से भाग रहा है। ये बहुत प्रोटेक्टेड है, देखिए उसने पूरा कवच सब कुछ पहना हुआ है ना, अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड किया हुआ है उसने, पूरा प्रोटेक्शन के साथ में फाइटिंग कर रहा है। उसके बावजूद भी मैम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। हाँ, और वो अपने आप को ये मान रहा है कि मैं तो इससे लड़ के बाहर निकल आऊंगा। वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि इस चीज से निपटने के लिए मुझे अपने आप को कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो बोलता है नहीं, मैं जो हूं जैसा हूं मैं बढ़िया हूं, और मैं एकदम तैयार हूं, जो होगा वो देखा जाएगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस टाइप का इसका मूड दिख रहा है हमको। जो सीधा सीधा सार यही आएगा, ये अपने इमोशंस में बंधा पड़ा है अपनी जिंदगी में। बस वही है कि जैसे कुएं में मेंढक गिर जाता है ना, कितनी बड़ी दुनिया है, बस यही है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कि जब आ हाँ, कुएं से अगर ये बाहर निकलता है, देखता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल, तो ये इसने अपने आप आप को उस बांध रखा, समेट रखा। पूरी तरह से बांध रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो आपने देखा कि ये पिक्चर हमको ये बता रही है कि किस तरीके से चीजें लाइफ में हो रही हैं उसके साथ में। अब जैसे ही ये कार्ड आता है, अब हमको गाइडेंस तो कुछ नहीं मिल रही है, ये तो बस हमको ये बता रहा है कि भाई इस परिस्थिति में बंदा है अभी, अब क्या करें हम। तो जैसे ही हमारे ये कोई भी ग्रे कार्ड आता है, इसमें ग्रे कार्ड हम उसको बोलते हैं क्लाउड कार्ड्स, क्योंकि देखिए हमेशा इस कार्ड के साथ में क्लाउड्स होंगे, यानी उसका जो समय है उस समय उसको बहुत धूप छांव चल रही है उसके जीवन में। तो इसके लिए हम तुरंत गाइडेंस निकालते हैं, और वो गाइडेंस जो निकलती है वो उसका एक्शन पार्ट होता है कि अब आप इस समस्या से बाहर। केवल इसी एक कार्ड में हम दूसरा कार्ड इमीडिएट निकालते हैं, जैसे ये किसी व्यक्ति के लिए आता है, मतलब वो निगेटिव परिस्थिति में बंधा हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे कार्ड इसको बता रहा है। तो सर आपने बहुत ब्यूटीफुल कोशिश की। सर आप कौन बोल रहे हैं प्लीज, क्योंकि यहाँ सारे दिख नहीं रहे मुझे। यू नो द इमोशन, ये हाँ सारे जो इमोशंस है बैक साइड पे जी। वो हैं। और फ्रंट में इसमें ये दिखा रखा है कि आपको अपने अंदर से ही पावर मिलेगी एक्चुअल यस में, विद द हेल्प ऑफ। यस, जी, बिल्कुल एम आई सही। राइट? या बिल्कुल सही, वही मैं बताना चाह रही हूँ। ये जो आप ये कौन सा चक्रा है आपका जहाँ पे ये लाइट जल रही है, विच चक्रा इज दिस, यहाँ क्या एग्जिस्ट करता है? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्रा, और यस। अनाहत, अनाहत भी इसी एरिया में होता है। या तो हम अपने मणिपुर चक्रा, अनाहत तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, हार्ट चक्रा, राइट? मणिपुर और स्वादिष्ठान आई थिंक। हाँ जी हाँ। तो ये जो दोनों चक्रा है, ये जो मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये किस चीज के लिए माना जाता है? हम क्या चीज इससे कनेक्ट करते हैं? आपके मैम आई थिंक जो बोला, जहाँ तक मुझे, मैंने सुना है डाइजेशन वगैरह सारी चीजें आपको वट या एवर फायर यू, एनर्जी उसके अंदर होती है। फायर एनर्जी, यस, टू यस, यू नो डाइजेस्ट योर वट एवर यू आर हैविंग, उसको डाइजेस्टिव पचाने के लिए। सिस्टम, जठर अग्नि बोलते हैं जिसको, डाइजेस्टिव जठर अग्नि। सिस्टम बोलते हैं। और हमारा व्हील पावर, आई कैन डू इट, जो आई कैन की एनर्जी होती है, जो यस, हमको। सॉरी आई फॉरगॉट विल पावर। यस एग्जैक्टली, तो व्हील पावर, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, आप भी इसमें थैंक ट्राई करेंगे प्लीज, सत्येंद्र सर जी।
अगर आप हैं तो प्लीज आप इसमें ट्राई करेंगे। मैम इसमें क्या ट्राई कर सकते हैं, मैडम ने जो भी बताया बहुत अच्छे से बताया इन्होंने। हाँ जी। तो अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज, फिर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूंगी। यस प्लीज। इन्होंने बोला है कि इंसान को अपने अंदर समेट लेना चाहिए अपने आप को, और ठीक है। सारी शक्तियां सब कुछ आपके अंदर है। वो ध्यान साधना के मेडिटेशन के माध्यम से ही आप अपने प्राप्त कर सकते हो आत्मबोध की। आत्मबोध से, बिल्कुल। अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि ये जो फायर एनर्जी है ये आप अपवर्ड्स हैप्पीनेस जा रही इंसान में दूसरों में ढूंढते रहते हो कि दूसरे से दूसरा मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, उससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, चाहे वो आपके कोई भी हो। तो वो हैप्पीनेस स्वयं सदा इंसान के अंदर है। है। और ये मणिपुर चक्र है, और ये मणिपुर चक्र जो है हमारे डाइजेस्ट को फिट करता है, और प्लस जो हमारे बिलीफ पावर को बढ़ाता है। और हमारा जो होप है, डर जो एक अनजान सा बना रहता है किसी भी चीज का, चाहे मौत का हो या फिर क्या मैं अदरवाइज कोई भी मतलब ए टू जेड प्रॉब्लम हो, यस। किसी को छोड़ने का, किसी को छूट जाएगा मेरे से, जैसे कि बहुत डर होते हैं इंसान के जीवन राइट। में। राइट। तो उन डर की जब होता है तो वो सब डर दूर हो जाते हैं कि इंसान अपने आप में ही खुश रहता है, हैप्पीनेस के भाव में रहता है 24 घंटे। वाओ। तो सर आप तो टैरो कार्ड रीडर बन गए। अब मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे लगता है आप, और मेरे लिए ये कार्ड आएगा तो आप मुझे बता पाएंगे। तो प्लीज आप ट्राई करेंगे क्या, या फिर कोई और भी ट्राई करना चाहेंगे? अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं मेरे लिए और आप मुझे वो कार्ड देख के आंसर बता दें। प्रयास करूंगा मैं। चलिए। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सबसे जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज रेज योर हैंड, कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने करियर में कैसे आगे बढ़ूं। मैं सोचती बहुत कुछ हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, और मुझे एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं किस तरीके से अपने करियर को बनाने के लिए आगे बढ़ूं? और मेरे पास कार्ड आया है मूवमेंट टू मूवमेंट। ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। बहुत ही ज्यादा रेनबो पूरा परिस्थितियां हैं आसपास। और आप मेरे क्वेश्चन से कनेक्ट करके इस चित्र का वर्णन कैसे करेंगे, प्लीज बताइए। मैम यस। हाँ इसके जी। अंदर जो दिखाई दे रहा है, हाँ। हर पल आनंदित रहने का, हाँ बिल्कुल सही। और खुद पर ट्रस्ट करना, बिल्कुल। और विचार शून्यता का। यस। बस आनंद में बस एक जगह अपना जो पूरा फोकस लगा दो, हाँ। विचारों को शून्यता की तरफ ले जाओ। यस यस, वेरी नाइस। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने इतने अच्छे तरीके से इसको कोशिश करी कि इसको डिस्क्राइब करे। और भी कोई? यस नीतू मैम प्लीज करिए ना, मैं वापस लगाती हूँ। मुझे पता नहीं कितना कितना मैंने सही बोला कितना नहीं, बट मेरे को बताना कि मैं कितना सही बोल पाया मैम। मैं आपको जरूर बताऊंगी, जस्ट लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। जी नीतू जी, प्लीज ट्राई। हाँ मैम, मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा फील हुआ कि यू नो थिंग्स हमें, जैसे अगर मैं इस कार्ड से रिलेट करूँ आपके क्वेश्चन को, राइट। कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करियर वाइज क्या करूँ, हम्म। बट बाय लुकिंग एट दिस कार्ड यू आर स्टैंडिंग समवेयर, बट यू डोंट हैव टू लूज योर सेल्फ। राइट। आपको बैलेंस बनाना है चीजों को लेकर, क्योंकि यू आर या। स्टैंडिंग ऑन वन फीट, बिकॉज दिस शोज कि आप कंफ्यूजन है कहीं, यू नो मूविंग फॉरवर्ड, बट यस। वेयर टू पुट वो नहीं समझ में आ रहा। राइट। लेकिन उसके आगे भी आपके पास स्पेस है, या। तो देर इज नो एंड, देर हैज टू बी लिटिल, अभी जैसे बीच में गैप आ गया, राइट। इट्स सॉर्ट ऑफ एक बैरियर है बीच में, कुछ एक अटक गया, लेकिन स्टिल यू हैव टू जंप, आप इस मोमेंट से निकल जाओगे तो सडनली यू विल फाइंड योर वे। राइट। राइट। वाओ, ग्रेट। So thank you so much, ma'am. Thanks a lot. And anyone else wants to? Yeah. आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे ये सतरंगी कलर है, इंद्रधनुषी रंग है, ये मेरे बहुत सारे सपने हैं। वो सपने, वो मेरे ड्रीम्स जो कि मुझे अपनी लाइफ में अचीव करने हैं। बट मुझे डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे ये गाइडेंस है कि हैप्पीली, जैसे सर ने बोला कि बी चेयरफुल, उसका टेंशन मत लो, उस चीज को आप सोचो मत।
और धीरे धीरे अपने पैर आगे बढ़ाओ, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओ। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको रास्ता दिखता जाएगा। आप लंबे जंप मारने की मत सोचो, छोटे छोटे स्टेप्स से काम करो। जैसा अभी मैम ने बोला कि आपको एक आध बैरियर आ रहा है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको क्रॉस नहीं कर पाओ। और ये जो अगर आप बहुत माइन्यूटली देखेंगे इसमें बिल्डिंग्स दिख रही हैं, छोटी छोटी सी एक बनी हुई बिल्डिंग्स यस, की कुछ शेप है। यस, बिल्डिंग्स अलग अलग। मतलब यस। आपके पास में जो चीजें आपको चाहिए वो आपको रास्ते में मिलती चली जाएंगी, बट आपको फूक फूक के कदम रखना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है लाइफ में। तो डेफिनेटली यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तो दिस इज वॉट द कार्ड आर सेइंग। और इज दिस डिफिकल्ट टू रीड ऑल दीज कार्ड्स? क्या ये कार्ड्स को पढ़ना, रोशनी जी आप इसमें कुछ एड ऑन करना चाहेंगे क्या कि क्या हो रहा है, ये क्या चीज मतलब और कुछ इसमें आपको दिख रहा है अगर तो? क्योंकि ये केवल हमारा पढ़ना है, हमारा खुद का अपना ऑब्जर्वेशन है, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन बेसिस हम इसमें रीडिंग करते हैं। नहीं मैम, नहीं बताए वो ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच रोशनी, थैंक्स अ लॉट। तो आई होप ये रीडिंग करके किस किस को लगा कि बहुत मुश्किल काम है, टैरो कार्ड रीडर्स बहुत डिफिकल्ट काम करते हैं, और कितना सही काम करते हैं या एवे ही है, क्या कनेक्टिविटी फील हुई, बस मुझे पहले तो ये बता दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर ऑल दीज थिंग्स। यस मैम, प्लीज नीतू मैम, कैन यू प्लीज पुट योर व्यू? ओके मैम, जैसे आपने बताया, ऑल्दो मैंने बहुत कम क्लास अटेंड करी, बट जितना मैंने अटेंड किया आई फील कि यू हैव टू बी लिटिल, आप ऑब्जर्व करो चीजों को तो धीरे धीरे ना उसमें से आपको आंसर्स मिलते चले जाते हैं। राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या। Because this is what the awareness, basically यस। the matter of awareness is there only। आप कितना अवेयर राइट। है चीजों को लेके, चीजें अगर प्रॉब्लम आई है इट मीन सोल्यूशन साथ में लाई। साथ और में है। सॉल्यूशन के लिए आपका वो जजमेंटल माइंड, कंफ्यूजन, और जो सारे स्टक एनर्जीज होती है उन सबको ओवरकम करके आपको किस मोड पे आना है, दैट इज अवेयरनेस। तो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप फिर डेफिनेटली आप टूल्स का यूज कर सकते हैं। और ये ही आपको इन सारी चीजों से। जी मैम प्लीज बोलिए ना। हर एक कार्ड में अलग अलग लेसन है। यस मैम। सुनकर बहुत अच्छा लगा, यस, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा। और भी जानकारी लेने की इच्छा हो गई। वाओ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो बस ऑलमोस्ट ऑल 79 कार्ड ऑब्जर्व करने की इच्छा हो गई। वाओ ग्रेट। तो जैसे ये हमारा टैरो कार्ड्स जो होते हैं इनको, इनके अंदर बहुत एनर्जीज होती हैं और हम इनको बहुत ज्यादा अपने कैसे रखते हैं, जैसे कि हम अपने अ, सबसे बेस्ट चीजों को रखते हैं, सोने और हीरे की ज्वेलरी को जैसे रखते हैं, या हम अपने भगवान जी को जितना पवित्रता से और जितना ऑस्पिशियस रखते हैं, वैसे ही हमारे लिए ये टैरो कार्ड्स हैं और तभी वो हमसे कनेक्ट होते हैं। और इस सारी चीजों के लिए हम डेफिनेटली मेडिटेशन और से अपना इंट्यूशन बढ़ाते हैं। एंड द काइंड ऑफ मेडिटेशन व्हाट वी आर डूइंग विथ आर सेल्फ। तो मेडिटेशन में कुछ भी नहीं करते हम, केवल बैठ के सहज भाव में आ जाते हैं। सहज भाव इज द की ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन बहुत सारे तरीके के होते हैं और हो सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज कि अगर आपको अवेयरनेस चाहिए तो आपको अपने से, अपनी सांसों से, एक ही चीज आपके साथ है जो आपकी है, बाकी तो सब माया है। शरीर भी आपके साथ नहीं रहेगा, केवल एक ही चीज है जो अभी आपको आपसे बांधी हुई है, दैट इज फ्लो ऑफ ब्रीथ। तो एनर्जी, आप, यस, वेट। ब्रीथ, तो आपको बस उसी को देखना है। आप जब उसको देखते हैं तो आप अपनी अवेयरनेस के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप जैसे ही इससे कनेक्ट हो जाते हैं आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर खुद से दिखने लगती हैं। आपको उसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप कहीं कुछ और आ, जाएं, किसी से पूछें। डेफिनेटली मैं भी स्टक होती हूँ समटाइम्स, और मुझे कुछ नहीं समझ में आता ना, मुझे पता अरे वाह मेरे पास में तो मेरे पास मेरा ट्राउजर है ना, तो ये ट्राउजर मेरा बड़ा प्यारा सा ट्राउजर है जो कि मुझे ये बताता है कि ये काम मुझे करना है या नहीं करना है।
हाँ या ना निकालना है, अपना ब्राउजर घुमाया और उसको हमने यूज किया और उसने जो बताया उसको हम ब्लाइंड फेथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर जजमेंटल हो गए तो फिर ये टूल्स भी हमारे लिए काम नहीं करेंगे अगर हम उनको जज करने लगे। सो पता नहीं सही बताया तो एक बार और पूछ लूं क्या, क्रॉस चेक करूं क्या, गए ही भैंस पानी में, कुछ नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द वे। और क्योंकि ये टूल्स ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो ये तो आपकी हेल्प करेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमसे ज्यादा अवेयर रहते हैं हमको लेकर कि हम उनको कैसा यूज कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल लिटिल बिट अबाउट दीज टैरो कार्ड रीडिंग जो आप इतने समय से देख रहे हैं। और इनके लिए हमारा ये देखिए आसन है बकायदा, इनको हम अपने आसन में बिछा के और फिर ही स्प्रेड करते हैं। ये पूरा बकायदा आसन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हरे हाथ में पकड़ा इसको वहां ले गए वहां ले गए, कहीं भी खाने की टेबल में बैठ गए, नो वे। मैं प्रॉपर जगह में बैठूंगी। ये मेरा टैरो बॉक्स है तो इसको प्रॉपर उसके बॉक्स में रखूंगी। ये बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स को रखने का पर्टिकुलर वे है। तो आप जब किसी चीज को जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं ना वो आपके साथ उतनी ज्यादा कनेक्ट होती है। और कुछ लोग होते हैं इसको चाय जैसा यूज कर लेते हैं तो वो चीजें फिर उनको वैसा ही इफेक्ट देती हैं और गाइडेंस देती हैं। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि अगर आप लोगों को क्यूरियसिटी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न टैरो कार्ड्स, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग माय बेसिक टैरो कार्ड क्लासेस। तो मैंने आपको जस्ट ये अवेयरनेस के लिए ये आज छोटा सा एक इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया कि अगर आप इसको इंटरेस्टेड हैं करने के लिए तो आप ये 9 डेज की क्लासेस कर सकते हैं जो कि हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। इसमें पूरे 79 कार्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड्स होते हैं, सारे स्प्रेड्स हम लोग साथ में बैठ के करेंगे। इनकी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी और आप इस पर हर तरीके के काम कर सकते हैं, रेमेडीज भी इसमें आपको मिलेंगी। और ये आपको 22 दिसंबर से 9 डेज के लिए हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में 30 डेज तक हम इस पे पूरा इसकी गाइडेंस पे वर्क करेंगे जहां आप प्रैक्टिकली इसको करके और उसके बाद में डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज ओनली 1999 रुपीज। और इसको 1999 रुपीज में हम कंटिन्यू पढ़ेंगे समझेंगे। इसके लिए डेक आपको लेना होगा और क्लासेस हमारी एवरीडे होंगी फॉर 9 डेज from 22nd of December. If anyone interested, so please let me know. Contact number is there. और सचिन भैया हैं, सचिन भैया से आप बात कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज इट्स द टैरो कार्ड्स को जो लोग चूज करते हैं ये उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। टैरो कार्ड्स उनको चूज करते हैं, यही ऑप्शन इकलौता होता है। मेरी लाइफ में भी मुझे चूज किया था टैरो कार्ड्स ने और मैंने उनको चूज कभी नहीं कर पाई क्योंकि मैं कब से सोच रही हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 6 years, या 6 year हो जाएगा मेरा। मैं 6 साल से सोच रही हूँ कि मुझे 2-3 और टैरो डेक सीख लेने चाहिए लेकिन आज तक नहीं सीख पाई। और सर आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या, या आपका हैंड पहले वाला रेज है? या सर थैंक यू। तो मैं आज मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी जो कि मेरी क्लाइंट भी हैं। तो उन्होंने मुझसे वो अभी राइडरवेट का कोर्स कंप्लीट कर रही हैं और उन्होंने मुझसे आज ये शेयर किया। आज दोपहर की बात है इसीलिए याद है तो आप लोगों के साथ बता रही हूँ। उन्होंने ये शेयर किया कि मुझे आपसे सेकंड रीडिंग लेनी है और अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरा एडवांस कोर्स कंप्लीट होने पे है लेकिन मेरा बार बार ध्यान ओशो zen की तरफ जा रहा है, जबकि मैं अभी राइडर वेट कंप्लीट भी नहीं किया है, मैंने प्रैक्टिस भी करना शुरू नहीं किया है। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, जब कार्ड आपको अट्रैक्ट करते हैं ना तो वो बुला रहे होते हैं। आप अगर सोचोगे, जैसे मैं सोच रही हूँ अरे एंजल कार्ड बहुत लोग कर रहे हैं मैं भी कर लेती हूँ, राइटर वेट सब करते हैं मैं करके तो देखूं क्या, मैं आज तक नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे वो एनर्जीज ही नहीं अट्रैक्ट कर रही हैं। तो वो मेरी लाइफ में आएंगी ही नहीं। और ओशो तो मुझे एक बार में मिल गए और मैंने उनको कर लिया और वो मैं आज मेरे लाइफ का एक पार्ट है। So thank you so much for listening. Anything if you want to ask, please ask your question. Yes, ma'am. Hello.
ओशो मीन्स मैम? ओशो zen, जो हमारे रजनीश जी हैं, है ना, ओशो। वाह, वंडरफुल 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 वंडरफुल। यस यही जानना चाह रहा था जी। एक्चुअली। बहुत से बहुत मतलब निकाल लेते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ओशो अरे जी को मैं एवरीडे रीड करता हूँ, एवरीडे सुनता हूँ मैं। अरे वाह। उन्होंने मेरे जीवन को सार्थक कर दिया। सर ये देखिए, ये है इस कार्ड की एनर्जी, अगर आपको दिख रही है। ये ओशो zen है, द मास्टर कार्ड से ये इस 79 कार्ड्स के अंदर है। और इन पूरे 79 कार्ड्स में इनके कारण एनर्जी होती है, केवल इनके कारण। और जब मेरी मेंटोर है जिनसे मैंने सीखा था, उन्होंने मेरे लिए ये कार्ड निकाला था कि मैं इस लाइन पे आऊं या नहीं आऊं। और वो वन कार्ड रीडिंग कर रही थी, और उन्होंने जैसे ही स्प्रेड करके निकाला, मेरा यही कार्ड आया था। और उन्होंने बोला था कि तुमको चाहिए अब इसका आंसर। मैंने कहा नहीं, मुझे तो खुद ही बुला रहे हो ओशो, तो फिर मैं आपसे क्या आंसर मांगू, मुझे तो आंसर मिल गया। तो ये मेरी जर्नी में ऐसे स्टार्टिंग हुई थी ओशोज एंड टैरो कार्ड्स की एंट्री। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैम, आपका जी। नंबर मिल जाएगा? हाँ जी, आप सचिन भैया से भी ले सकते हैं। और अदरवाइज आप इस स्लाइड से, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं, आपकी इच्छा हो तो दे सकते हो, मैं नोट कर लूंगा मैं। हाँ हाँ, श्योर, नो प्रॉब्लम। इसमें एक्चुअली ओशो जी आ गया ना, इसलिए मुझे आपसे इस मामले में बात करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम सर। ये देखिए, इसमें मेरे दो नंबर हैं, दोनों के दोनों हैं। आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं, 9425075665। 942 250 75665। 7675। या 75665। जी मैम, एक नंबर तो ये हो गया आपका। हाँ जी, दूसरा 88 81 19 959 1018। आपका शुभ नाम मैम? मृदुल, MRIDUL, मृदुल। मुर्दुल। या मृदुल। सो थैंक यू सो मच सर। एंड एनीथिंग, अगर आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम 22 ऑफ दिसंबर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबको भी परमात्मा आपको, आपकी लाइफ को जो बहुत ज्यादा आगे लेके जावे, और आप जो मैं एक स्टार बनूं। वाह वाह, थैंक यू सो मच सर, सच में, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। सो वंडरफुल। Thank you, sir. Thank you so much. And thank you, everyone. Thank you to Shiva Dhyanam. Thank you to Sachin Bhaiya and each and everyone. क्योंकि आप लोग इतना पेशेंस से सुन रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू। जीवन एंड को सार्थक करना बहुत जरूरी है मैम। नमस्कार जी, मैं नमस्कार जी। सर, मेरी सारी लाइफ की उलझने जो सुलझी है ना, वो ये सारी चीजों के रीजन से ही सुलझी हैं। बहुत सारी चीजें मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और सारी चीजें माध्यम बनी है। तो माध्यम पे काम करना इज अ वेरी गुड आइडिया, ये मुझे समझ में आता है। तो मैम, मैं आपको कुछ टाइम के इस टाइम तक फोन कर सकता हूँ, 2-4 मिनट बात करने के लिए? बहुत सर आप सारे मुझ अपने विजन है। या श्योर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी मैं आधा घंटे, एक्चुअली मैं एस्ट्रोसेज में भी हूँ ना, मैं वहां पे रीडिंग करती हूँ। तो वहां पे भी मेरा टाइम रहता है। और मैं 9 o'clock वहां लॉग इन होती हूँ। तो उसके पहले अगर आप चाहें तो आप प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल। चलिए, थैंक यू सो मच। प्रेजेंट 10 o'clock। मैं 9 बजे से वहां लॉग इन होती हूँ, यानी मैं एस्ट्रो स्टेज में रहती हूँ, फिर मैं कॉल पिक नहीं करती क्योंकि मैं वहां के कॉल्स लेती हूँ। साढ़े अभी मैम जैसे। कल एक्चुअली कल के लिए पूछ रहा हूँ, कल के लिए, अच्छा, मॉर्निंग के ओके। लिए। हाँ हाँ, मॉर्निंग में आप बिल्कुल 10 बजे के बाद कभी भी कनेक्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू विजयलक्ष्मी मैम, थैंक यू संतोष जी, और थैंक यू ईच एंड एवरीवन जिनका नाम नहीं ले रही उनके लिए भी, पूनम जी, अनुभा जी, और थैंक यू फॉर कमिंग एंड चलिए, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट। और अगली बार में 111 पोर्टल के लिए सभी लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिवाइन होने वाला है। एंड थैंक यू पूनम जी, थैंक यू फॉर ओपनिंग योर कैमरा। हर हर महादेव दीदी, हर हर थैंक यू, आपकी वजह से हमको इतना सब कुछ सीखने मिल रहा है। नहीं, इट्स माय प्लेजर। और मैं एक माध्यम हूँ एज यूजुअल, जो चीजें आपको बुलाएंगी, जहां बुलाएंगी वहां आप जाएंगे, और शिवा ध्यानम इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फॉर दैट। जी जी सो जी थैंक जी यू, थैंक यू, जी, थैंक यू थैंक आपको। यू। थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक्स अ